जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का सवाल चौथा से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के जितने भी सवाल है सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि उनको आप नहीं देखे तो सबसे पहले उन वीडियो को जाके अवश्य क्या कीजिए, देख लीजिए। चलिए सवाल चौथा देखते हैं। सर सवाल चौथा बहुत लंबा है, अगर आप गौर से देखिएगा सवाल पढ़िएगा तो सवाल चौथा आपको काफी लंबा मिलेगा, लेकिन ये सवाल जितना लंबा है समझना उसको उतना ही आसान है। चलिए सवाल देखिए क्या बोला है। बोला एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक तरीके से बोलिएगा पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। अगर आप पहला किलोमीटर जाइएगा तो पहले किलोमीटर का किराया कितना रुपया है? 8 रुपया है। और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो 5 रुपया है। मतलब सर यदि आप टैक्सी में पहला किलोमीटर यात्रा कीजिएगा, 1 किलोमीटर यात्रा कीजिएगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 8 रुपया। लेकिन उसके बाद अब जितना आप यात्रा कीजिएगा, जितना यात्रा मतलब प्रति किलोमीटर के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 5 रुपया है। बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 5 रुपया देना होगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, यहाँ पे तय दूरी कितना है? तय दूरी, जो तय आपका दूरी है वो तय दूरी है वो है x किलोमीटर है, तथा तय किराया। और बोला कि जो तय किराया है मतलब जो तय किराया जो दिया गया है वो तय किराया कितना है? y रुपए है। तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख खींचिए। रैखिक समीकरण लिखना है, क्या खींचना? आलेख खींचना है। चलिए समझिए उसको, सवाल को फिर से समझिए। क्या बोला है? एक शहर में एक नगर में टैक्सी का किराया नियत है। जब टैक्सी का किराया नियत है तो नियत क्या है? बोला है कि यदि आप जाइएगा आप जाइएगा 1 किलोमीटर तो आपको देना पड़ेगा 8 रुपया। 1 किलोमीटर जाइएगा तो कितना रुपया? 8 रुपया। इसके सिवा आप जितना प्रत्येक किलोमीटर जाइएगा उसके लिए देना पड़ेगा 5 रुपया। चलिए हम मान के चले कि हम गए 10 किलोमीटर। हम गए कितना किलोमीटर सर? 10 किलोमीटर है। हम यहां से कितना दूर गए? 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर का भाड़ा हम कैसे देंगे वो देखिए सर। 10 किलोमीटर का भाड़ा कैसे देंगे? पहला 1 किलोमीटर का भाड़ा हम अलग देंगे। पहला 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या देंगे? अलग देंगे। और बचा हुआ 9 किलोमीटर का भाड़ा क्या देंगे? अलग देंगे। 1 किलोमीटर का भाड़ा अलग क्यों देंगे? क्योंकि वो जो नियत है वो 1 किलोमीटर के लिए अलग भाड़ा लिया जाता है। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना? पहला 1 किलोमीटर का भाड़ा 8, मतलब 1 किलोमीटर के लिए हम कितना रुपया देंगे? 8 रुपया देंगे। और प्रत्येक किलोमीटर के 5 रुपया देंगे तो 9 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का 5 रुपया तो 9 5 45 रुपया देंगे। मतलब कुल जोड़ के देंगे। कुल जोड़ के कितना रुपया देंगे? 53 रुपया देंगे। कुल जोड़ के कितना रुपया देंगे सर? 53 रुपया देंगे। नहीं समझ आए? चलिए एक आप बताते हैं। अगर हम दूरी गए 6 किलोमीटर, हम उस टैक्सी से कितना दूर गए? 6 किलोमीटर। सवाल क्या बोला है कि पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपया। पहले किलोमीटर का किराया कितना रुपया? 8 रुपया है। पहला किलोमीटर का किराया अलग लेता है। इसका मतलब जब 6 किलोमीटर जाइएगा तो आपको 6 का दूर किराया कैसे देना पड़ेगा? आपको 1 किलोमीटर का अलग किराया देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का अलग, और 1 किलोमीटर जब 6 में 1 किलोमीटर का अलग किराया दीजिएगा तो 5 किलोमीटर का अलग देना पड़ेगा। एक तरीके से पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपया है तो आप यहाँ से पहला किलोमीटर में कितना रुपया दीजिएगा? 8 रुपया। लेकिन प्रत्येक किलोमीटर का 5 रुपया है तो यहाँ से 1 किलोमीटर का 5 रुपया, जब 5 किलोमीटर जाइएगा तो 25 रुपया दीजिएगा। 25 और 8 जब आप दीजिएगा तो कितना रुपया दीजिएगा? 33 रुपया दीजिएगा। ये बात समझ आया? नहीं समझ आया? ये बात आपको बिल्कुल समझ नहीं आया। सर क्या होता है? सवाल बोला है कि शहर में टैक्सी का किराया नियत है। पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। पहला किलोमीटर का किराया कितना रुपया? 8 रुपया। और इसके अतिरिक्त आप जितना दूरी जाइएगा प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको जो किराया देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 5 रुपया। तो बताना है कि कितना किराया देगा जब तय की गई दूरी x रहेगा और तय किराया क्या रहेगा? y रहेगा। अब x और y में कंफ्यूज मत हो जाइए, पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए समझ लीजिए। नहीं समझ आया है? अब 10 में देखिए, अगर हम मान के चलते हैं सर, यहाँ पे देखिए अगर हम मान के चलते हैं 1 किलोमीटर का किराया ना दे, 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा अलग से किराया ना दे तो हम कितना देंगे? हम इसको अगर देना पड़ेगा कितना? देखिए सर प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना रुपया? 5 रुपया। हम 10 किलोमीटर गए तो 10 को गुना कर देंगे 5 से, 10 को गुना कर देंगे 5 से तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 50 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन तो वो 53 रुपया लेगा। लेकिन तो क्या 53 रुपया लेगा? अब इसमें से प्लस क्या करेंगे? 3। ये प्लस 3 क्यों करेंगे सर? क्योंकि पहला किलोमीटर में हमसे 8 रुपया लिया जा रहा है, यहाँ पे हमसे 3 रुपया क्या ले दिया जा रहा है? ज्यादा लिया जा रहा है। हम यहाँ पे 5 रुपया करें लेकिन पहला किलोमीटर में 8 रुपया लिया जा रहा है, 8 हमसे 3 ज्यादा लिया जा रहा था, इसलिए 3 हम क्या किए? जोड़ दिए।
अगर हम यहाँ की बात करें, अगर हम सिंपल इस सवाल की बात करें तो सर 6 किलोमीटर गए, हम 6 किलोमीटर गए, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर का किराया अगर 5 ही रुपया होता तो हम सिंपल सा 6 को 5 से गुना करके हम उसको 30 रुपया दे देते। अगर प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया होता तो सिंपल सा उसको हम 6 किलोमीटर गए 5 से गुना करके उसको 30 रुपया दे देते हैं। लेकिन हम तो 33 रुपया दिए हैं, तो सर ये 33 रुपये क्यों दिए, 3 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिए? क्योंकि सर यहाँ पे 6 किलोमीटर का किराया हम 5 रुपया करके जोड़े, लेकिन एक जो पहला किलोमीटर है उसका किराया 8 रुपया है, जो 5 रुपये से 3 रुपये क्या है सर ज्यादा है, इसका मतलब 3 पे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तब हम उसको कितना रुपया देंगे, 33 रुपया देंगे। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। सर देखिए हम एक एग्जाम्पल फिर से बताते हैं, उसके बाद आप समझ जाइएगा। चलिए मान के चले कि हमने दूरी तय किया 15 किलोमीटर, हमने कितना दूरी तय किया 15 किलोमीटर। अब हम उसको भाड़ा कैसे देंगे, वो जो टैक्सी वाला है उसको भाड़ा कैसे देंगे? वो अपना भाड़ा फिक्स रखा है कि पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना, उसका जितना प्रत्येक किलोमीटर जाना 5 रुपया देना है। तो अब 2 तरीके से भाड़ा देंगे। कैसे? पहला तरीका क्या है कि सर पहला किलोमीटर का 8 रुपया, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा अलग से निकालेंगे, 15 किलोमीटर गए उसमें 1 किलोमीटर का भाड़ा अलग से निकालें तो बचा 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर का भाड़ा अलग से देंगे। 1 किलोमीटर का पहला किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया, तो यहाँ से 8 रुपया देंगे, लेकिन यहाँ से प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया है, 5 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा कितना, 5 रुपया, तो यहाँ से 70 रुपया देंगे, क्योंकि 14 × 70, दोनों को जोड़ के देंगे, दोनों को जोड़ के कितना रुपया देंगे, 78 रुपया देंगे। पहला तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, आपको भाड़ा इस तरीके से। दूसरा तरीका आप क्या सोच सकते हैं, दूसरा तरीका ये सोच सकते हैं कि सर प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 14 रुपया ना, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 5 रुपया है, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 5 रुपया। हम कितना दूरी गए हैं, दूरी कितना गए हैं, 15। अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 5 रुपया। तो आप क्या कर सकते हैं, 15 को 5 से गुना कर सकते हैं। आप मान के चल सकते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया, 5 रुपया। तो 15 और 5 को 15 किलोमीटर गए, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 5 रुपया था, तो 15 5 को गुना किए 75 आए। तो क्या 75 रुपया दे? नहीं, पहला किलोमीटर में आपसे 3 रुपया ज्यादा लिया जा रहा है, तो 75 में 3 रुपया क्या जोड़ दीजिए, और ये जो निकलेगा वो निकलेगा कुल किराया। ये क्या निकलेगा, कुल किराया 78 रुपया निकलेगा। हाँ, सेम इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अब क्या कीजिए, आप है प्रश्न से आइए। सवाल ये है सर, क्या है सर, दिया है सवाल में, ये क्या है सर, दिया है। क्या दिया हुआ, तय दूरी, वो कितना दूरी तय करता है, x किलोमीटर है। तय किराया कितना रुपया देता है, y रुपया। तय किराया कितना रुपया देता है, y रुपया है। उसके साथ ये भी दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, जो पहला किलोमीटर जाता है उसका किराया कितना है, 8 रुपया है। अतिरिक्त मतलब उसके सिवा अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त जो प्रत्येक किलोमीटर है उसका जो किराया है, अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का किराया वो कितना रुपया सर, 5 रुपया। इसके सिवा अतिरिक्त जाइएगा तो कितना रुपया दीजिएगा, 5 रुपया। अब यहाँ से आइए प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से। बोला है कि कुल दूरी x किलोमीटर गया है, कुल दूरी कितना किलोमीटर यहाँ पे सर, तो 15 था, तो किराया निकालने के सर 15 और 5 को गुना किए, इसका मतलब कुल दूरी कितना है सर, x। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x है। हम मान के चलते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के किराया 5 रुपया है, तो x दूरी क्या है, तो प्रत्येक किलोमीटर में 5 रुपया ही देगा, तो 5x देगा। लेकिन क्या सर 5x देगा, इसमें से 3 एक्स्ट्रा देगा। 3 क्या देगा, एक्स्ट्रा, क्योंकि पहला किलोमीटर में 8 रुपया लग रहा है, जो प्रत्येक किलोमीटर से 3 रुपया क्या ज्यादा है, 3 क्या करें, जोड़ दीजिएगा। बराबर में कुल किराया सर 15 को 5 से 75, 75 में 3 जोड़े तो बराबर में कुल किराया। हाँ, तो कुल किराया यहाँ पे दिया है y, तो बराबर का क्या सर, y। अब आराम से कीजिए, 5 को x से गुना कीजिएगा तो 5x प्लस का y है, यहाँ पे प्लस का क्या है, 3 बराबर का क्या सर, y है। अब है, अब देखिए y अलग है, y क्या है, अलग है। इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y को इधर लिख दीजिए, 5x प्लस का 3। हम कुछ भी नहीं किए सर, y को उठा के यहाँ कर दिए, इसको उठा के वहां कर दिए, बराबर में किसी भी चीज को बदलने में कोई भी दिक्कत होता नहीं है। अब बोला है इनका आलेख खींचिए। अब बोला क्या सर, आलेख खींचिए। आलेख खींचना कैसे, आलेख खींचना तो आपको पता होगा, आलेख खींचना आपको क्या होगा, पता होगा सर। क्या होता है, आलेख में सबसे पहले एक बॉक्स बनता है, ऊपर x नीचे y। हम बोले कि जो
दाईं तरफ है उसी का वैल्यू रखा जाता है। दाईं तरफ कौन है सर, एक्स, तो एक्स का वैल्यू रखिएगा। एक्स के जगह पे पहली बार मान लीजिए एक्स का मान 0 है, तो यहाँ 0 रखिएगा। 5 को 0 से 0, 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 आएगा, तो y का मान कितना आएगा, 3। अगर x का मान 1 रखिएगा तो 5 का 5, 5 में 3 जोड़िएगा तो 8। अगर x का मान 1 रखिएगा तो इसका मान 8। दो में ही आप काम चला सकते हैं, ऐसा नहीं आप 3 भी निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, 4। अब इसके बाद क्या खींचना है सर, आलेख। हम आलेख आपको छोटा सा यहाँ पे खींच के क्या करते हैं, दिखा देते हैं। y का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया, 8 तक। इसका मतलब आलेख थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा। ये x अक्ष रहेगा, ये x डाइस रहेगा, ऊपर y रहेगा और नीचे y का डाइस रहेगा। ये 0 0 यहाँ 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गए, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि ये जो है ये पॉइंट ए है और ये है वो पॉइंट क्या है, बी है। ए में देखिए x का मान 0, y का मान 4, तो x का मान 0 यही होगा, y का मान 3, तो y का मान 3 ये होगा। मतलब ये जो बिंदु है a है, ये इसका निर्देशांक है 0 और 3। बी में देखिए 1 और 8, x का मान 1, y का मान 8। x का मान तो 1 यही होगा, y का मान 8, तो 8 पे सीधा जाना पड़ेगा, यहाँ पे है, ये b है, इसका 1 और 8 है। अब क्या किया जाता है, इन रेखाओं को आपस में क्या कर दिया जाता है, मिला। ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं को आपस में क्या कीजिए, स्केल की मदद से सीधे क्या कीजिए, मिला दीजिए। और ये जो है यही आलेख है, और ये आलेख किसका है, ये आलेख आपका है 5x + 3 = 12, 5x + 3 = y का। ये जो पॉइंट है ना, ये जो ग्राफ है 5x + 3 = y, यहाँ पे 5x + 3 = क्या, y। ये क्या कर देना, लिख देना है। ये आपका रहा सवाल है, काफी लंबा सवाल था, काफी लॉजिकल भी सवाल था। ये बहुत आसान है, आपको ये सिंपल सा ये लाइन आपको सोचना है। अगर ये लाइन आप सोच पाए तो बहुत अच्छा किलोमीटर है। क्या बोला है सर, वो कुल दूरी x किलोमीटर जाती है, तो x किलोमीटर हम क्या किया, शुरुआत में प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा जोड़े। प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 5 था, तो 5x कर दिए, लेकिन उस ड्राइवर को नुकसान हो जाएगा। कितने रुपए का नुकसान होगा, 3 रुपए का, तो 3 रुपए उसमें क्या किया, जोड़ दिए। क्योंकि 3 का नुकसान क्यों होगा, क्योंकि पहला किलोमीटर ज्यादा ले रहा है, पहले किलोमीटर 8 ले रहा है, तो जोड़ दिए। बराबर का कुल किराया, कुल किराया क्या था, y। इसको इधर के ग्राफ के यहाँ पे क्या किया, बनाए और एक आलेख क्या किया, खींच दी। आलेख खींचना पिछले वीडियो को देख के भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए सवाल, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। सवाल पांचवा क्या बोला, निम्नलिखित आलेखों में प्रत्येक आलेख में दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। आपके पास एक आलेख दिया हुआ है, ये जो रहा है आपके पास आलेख दिया हुआ है। इन आलेख से संबंधित 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन ऑप्शनों में से जो सही है उनको क्या करना है, चुनना है। ऐसा नहीं कि सब ऑप्शन क्या है सर, सही है। इनमें से एक ही ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को क्या करना है, चुनना है। चलो देखिए, ये आलेख आप देखिए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इधर x डाइस, ऊपर y, नीचे y डाइस है। एक सीधी सरल रेखा खींची गई है जो इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। और अगर इस बिंदु पे यहाँ प्रतिच्छेद करती है, तो अगर हम इसका निर्देशांक लिखना चाहे, अगर हम बिंदु यहाँ ये बोले, इसका निर्देशांक बोले तो x और y बोले, तो सर x का मान भी यहाँ पे 0 है और y का मान भी 0 है। अब बिल्कुल समझ गए सर, ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। एक दूसरा बिंदु यहाँ दिया गया है, यहाँ पे इसको यहाँ मिलाया है, x अक्ष में 1 से मिलता है, यहाँ पे y अक्ष में -1 से मिलता है ना, x अक्ष में -1 से मिलता है और y अक्ष में 1 से मिलता है। अगर हम इस बिंदु के निर्देशांक बोले, ये दूसरा बिंदु है, इसका बोले तो x का मान यहाँ से क्या होगा, x का मान -1 होगा और y का मान यहाँ से क्या होगा सर, y का मान देखिए, y में कहाँ जाके मिला, 1, y का मान 1। तीसरा, जब इस बिंदु की बात करें, अगर हम ये तीसरा पॉइंट ये लिखा गया है बुक में आपका दिया, आप फिगर को अच्छे से देखिए, तो अगर तीसरा में बात करें तो x का मान यहाँ से क्या होगा सर, x देखिए, ये बिंदु x अक्ष में जाइएगा, x का मान क्या आएगा, 1, और y की बात करें, y का मान क्या आएगा, -1, y का मान -1। अब आपको 3 बिंदु है, तीनों बिंदु में x और y का मान दिया गया है। अब इस समीकरण में x और y का मान बैठाना है तीनों से और बताना है कि वह सही है या नहीं। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, पहला बोला x = y, पहला ऑप्शन बोला x = y। अगर इस बिंदु में देखिएगा तो x = y, हाँ 0 = 0 है, बिल्कुल। अगर आप इस बिंदु पे देखिएगा तो x = y, तो x का मान 0 और y का मान 0, यहाँ से x का मान 0, y का मान 0, यहाँ से x = y है, लेकिन यहाँ भी तो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे x का मान -1 है, y का मान 1 है, क्या है, x = y है, बोलिएगा नहीं।
यहाँ पे देखिए x का मान 1 है, y का मान -1 है, क्या x बराबर y है? नहीं। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, x बराबर y नहीं सही है। क्यों? यहाँ तो सही हो गया, इसको यहाँ भी सही होना चाहिए था, यहाँ भी क्या होना चाहिए? सही। चलिए खत्म। अगर हम दूसरा ऑप्शन बोले तो दूसरा ऑप्शन बोला है कि x प्लस वाई बराबर 0, x बराबर y बराबर 0। जरा यहाँ से लीजिए, x का मान भी 0, y का मान भी 0, ये 0 के बराबर है। ये पहला ऑप्शन सही हो गया, पहला से क्या सही। दूसरा से देखिए, x का मान यहाँ पे क्या सर? -1, y का मान क्या है? -1 और +1 0, मतलब ये दूसरा से भी सही हो गया। तीसरा से भी सही होना चाहिए। तीसरा देखिए, x का मान 1, y का मान -0, तीसरा से भी क्या सही, मतलब ये जो सही आंसर है, ये सही आंसर ये होगा है। ये तो लॉजिकल था सर, है नहीं समझ आए। अब बोलेगा सर तीसरा आंसर क्या नहीं सही होगा, वो बोलेगा सर तीसरा भी तो सही होना चाहिए। सर तीसरा y बराबर 2x है, y बराबर 2x। पहला बिंदु से लीजिए, अगर इस बिंदु से लीजिएगा तो x का मान 0, तो भाई ठीक है x के जगह 0 रख देते हैं, y का मान 0, 0, 2 को 0 से गुणा कीजिएगा 0, 0 0 से कैसे सही हो जा रहा है? 0 0 से, लेकिन सर तीनों पॉइंट से सही होना चाहिए। अगला फिर से अगर बोले y बराबर 2x है, अब इस पॉइंट से लीजिए, y का मान क्या सर? 1, तो y की जगह 1 लिखिए, 2, x का मान क्या सर? माइनस का मान, यहाँ से 1, 2 1 का माइनस का, क्या 1 और माइनस 2 आपस में बराबर है? तो बोलेगा नहीं, 1 और माइनस 2 आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये तीसरा पॉइंट भी क्या होगा? गलत। इसी हिसाब से चौथा पॉइंट भी क्या होगा सर? गलत। जो सही पॉइंट है वो पॉइंट ये है x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ भी x और y को जोड़िए 0 आएगा, यहाँ भी x और y को जोड़िए 0 आएगा, यहाँ भी x और y को जोड़िए क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब जो ये समीकरण है, ये जो आलेख, जो इस तरीके का आलेख खींचा गया है, वो किसका आलेख खींचा गया है? वो x प्लस वाई बराबर 0 का आलेख खींचा गया है। आप सिंपल सा, अगर हम आपको बोले तो आप x प्लस वाई बराबर 0 का आलेख अपनी कॉपी में खींचिए, वो आलेख इसी तरीके से खिंचाएगा, ये कंफर्म है। या तो ये तो रहा इसका पहला सवाल। अगर आपको नहीं समझ आया तो चौथा का दूसरा देखें, दूसरा भी आपको समझाते हैं। पांचवा का दूसरा है, वो पांचवा का दूसरा कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ है, इस तरीके के क्या सर ग्राफ है। यहाँ पे देखिए, ये बिंदु यहाँ पे कटा है और ये दूसरा यहाँ पे कटा है, और इसके साथ इन बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है। अगर हम इस बिंदु के निर्देशांक करें, यहाँ से बात करें तो x का भी एक मान आएगा, y का भी मान आएगा। आप तो जानते हैं x का मान क्या है सर? तो y का मान 0। अगर इस बिंदु से बात करें तो यहाँ पे x का भी एक मान आएगा, y का मान आएगा, x का मान 0 और y का मान 2 है। अब चलिए, अब इस समीकरण में बोला है कि इन समीकरण में कौन सही है। जो सही है उसको सही करना, बाकी 3 गलत होगा। जरा देखते हैं, y का मान कि कोई भी बिंदु से लीजिए, y का मान यहाँ 0, तो y की जगह पे क्या रखेंगे? अगर हम पहला से y का मान 0 बराबर x का मान 2 प्लस 2, 2 2 जोड़िएगा तो 4, क्या 0 4 के बराबर है? नहीं। इसका मतलब पहला समीकरण क्या है? गलत है। आप मान रख के क्या कीजिए, देखते जाइए। समीकरण दूसरा क्या है सर? समीकरण दूसरा क्या है? y बराबर x माइनस 2। हम इसी पॉइंट से लेते हैं, ये पॉइंट सही हो जाएगा तो इस पॉइंट से लेंगे, दोनों पॉइंट से सही हो जाएगा तो वही ऑप्शन क्या है? सही है। y का मान क्या है सर? 0, तो y की जगह पे 0 रखेंगे। x का मान 2, x का मान 2, 2 में घटाएंगे 2, तो 0 बराबर 2 में 2 घटाएंगे 0, ये सही हो जा रहा है। जो ये दूसरा है वो इस बिंदु से सही हो, लेकिन इस बिंदु से भी तो सही होना चाहिए, तो उस बिंदु पे लेके चलते हैं। है ये बिंदु क्या है सर? y का मान यहाँ से क्या है? 2, तो y का मान 2 बराबर x का मान 0, यहाँ पे माइनस का 2 तो माइनस का 2, 0 में माइनस 2 घटाइएगा तो माइनस का 2। क्या 2 और -2 आपस में बराबर है? नहीं। मतलब ये नहीं, मतलब ये जो समीकरण दूसरा था, ये यहाँ से तो सही हो रहा था, लेकिन उसको यहाँ से भी सही होना चाहिए था। दोनों जगह से सही नहीं हुआ, इसलिए भी क्या गलत है। अगर समीकरण तीसरा की बात करें, समीकरण तीसरा क्या है सर? समीकरण तीसरा y बराबर माइनस का x प्लस का 2 है। यहाँ से लेते हैं y का मान क्या सर? y का मान 0, तो यहाँ पर रखेंगे 0 माइनस x का मान माइनस है और x का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस का 2 0, -2 में +2 कीजिएगा तो 0, और 0 बराबर क्या? 0। इसका मतलब है कि यहाँ से इस पॉइंट से ये समीकरण सही है। तो जरा उस पॉइंट से भी देखते हैं। उस पॉइंट से क्या है सर? समीकरण तीसरा y बराबर माइनस का x प्लस का 2। इस पॉइंट से देखिए y का मान 2, तो इसका मान 2 बराबर x का मान 0, तो माइनस का 0 प्लस का 2, यहाँ से 2, -0 में 2 जुड़े, कोई फर्क नहीं, 2 बराबर 2। मतलब ये जो समीकरण तीसरा है वो दोनों जगह से सही है। दोनों जगह से क्या है सर? सही है। इसका मतलब जो इन चारों ऑप्शन में होगा, ऑप्शन 3 होगा।
अब बोलेगा सर 4 भी तो हो सकता है, तो चलिए 4 को ले देखो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ से मान हम बैठाते हैं, इस पॉइंट का मान बैठाते हैं x का मान 2, तो 2 + 2, y का मान 0 बराबर का 6, 2, 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो 0, इधर से तो 2, ये तो खत्म हो गया, ये तो क्या खत्म, इधर से 2 बचा, उधर से 6, क्या 2 और 6 बराबर है? नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए, इसका मतलब है कि आपको ये पक्का समझ आया होगा कि वैल्यू को पुट करके कैसे देखना है। आपका एक फिगर दिया हुआ है, इनमें से कहीं ना कहीं निर्देशांक में वो रेखाएं कट रही है, वहाँ कुछ ना कुछ मान दिया हुआ है, वो एक इस बिंदु का मान ये है, इस बिंदु का मान ये है। इन x और y का मान आप समीकरण में बैठाइए। बैठाने के बाद देखिए कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है वही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, क्योंकि अगर वीडियो में ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप यहाँ तक तो बड़ी मुश्किल से आए होंगे, है हमको पता है कि आपको ऑनलाइन पढ़ने में कोई मज़ा आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, ये आपके लिए काफ़ी काबिल तारीफ है। चलिए, इस वीडियो के बाद ये जो है अगला जो वीडियो आएगा, इसके अगले वाले सवालों से क्या होगा, कंटिन्यू होगा। चलिए, इसी तरह आप हमारे चैनल से बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।